भाई हम बता चुके हैं कि अगर तुम सवेरे सवेरे अगर दयालु हो और गौशाला के किनारे 2 घंटा बैठा दिन जाए, अगर दोपहर में खाना खा लो तो हमसे बताओ। इस वक्त की बात कर रहा हूँ जहाँ गौशाला है। पहले होता था गौ धन माना जाता है। अगर पंडित जी खुआ जाते हो तो यो कह देते हो पंडित जी तुमका गैया पुजा दे आप, तो पंडित जी खाना छाने भाग पड़ती, कहती गैया मिली आजो। और शायद पर जो पंडित जी सत्तारियों का जो तुमका गैया बचिया सब दिया, पंडित कहा भैया बुखार हुआ है पर छोड़े नहीं है, और भैया यो गौ धान कहाँ लेके जाओ। गैया पालब तो आसान है, तो कहीं का छाड़ब बड़ा कर रहा है। यहाँ गैया हम हो ला 1300 की, तो वह ले तो आए न भैया, जेले लागे तो ले तो नीक लागे। उसके बाद हम सोचा का करे, और याग दिन वाला लात मार दीस, तो ना वो अब गैया वाले बचे ना गैये बची, वह लात मार दीस तो बच गए। हमारी अम्मा कह रहे हम मरी, तो हम कहाँ जाओ खाना ना खा मेरे तुमका छाड़ न दिया। तो 3 दिन छाड़े नहीं पाए न वो, जस निकले तसे कहाँ ले जाओ, तो हम कहने यार कहाँ ले जाए, बड़ा चक्कर होगा। तो बड़ी मुश्किल बड़ी महाकट्टन पर छाड़ पाए वो। और छाड़े तो वह जी के वहाँ लायरन वह के ब्याड़ चड्डा ऋषि, वो कहे 100 नंबर बोलो, तो हम कहा बोलो 100 नंबर बोलो हो, तुम कह रहा हो ले ले आवा। तुम कह रहा हो जले लागी तले हमरे यार रही, अच्छा छोड़ जाए तो तुम्हारे यहाँ फिर पहुंच जाई। बड़ा लफड़ा चला, हमका ज्यादा में ज्यादा 1300 लाग जी और का हुई। तो हमारे आपके जीवन के धन है 4, सुन लो। पहला है गौधन, गज धन, बाज धन। बाज धन का नहीं जानते हो मतलब, गौधन गज धन बाज धन। बाज धन का मतलब जानते हो? नहीं जानते। बाज धन चाहे ख्यातम फसल ले लो, जब पाक जात तो भन 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 बाजे लागत। या यूँ कह दो कि मेरी माताएं बहनें जब श्रृंगार पहनती हैं तो जब पहले भन्न भन्न बाजे लगती तो घर नीक लागे लागत। जी के घर में बाज धन नहीं है तो का है बताओ हमका तुम। आदमी 10 ठवर घर में भरे हैं भेड़हा कस, और मैं को बाज धन नहीं है तो बोलो बाज धन वो घर को नहीं काम। तो गौ धन गज धन बाज धन और होएगा रतन धन खान। रतन कहाँ है मालूम? रतन नहीं मालूम, आओ हम बताओ खातिर हम कहने बदे पूर्ण बात बताओ। रतन धन क्या है? हम कमाए हैं धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ, और पता लाग हमारे सब कुछ होए, और भैया घर में एक लड़का नहीं है तो बोलो ये सारे रतन खराब है कि नहीं खराब? अगर हमार धन दौलत कोई ले वाला नहीं मिला, अगर हमारे मरे में कोई खोपड़ी फुआरे वाला ना भा, तो सारा और रतन कहाँ आए? यह एक रतन आए, यह एक रतन आए, यह एक रतन आए। दांतन के कोई कीमत नहीं, यह एक रतन आए। तो शरीर में जितने पुर्जा हैं ये सब क्या है? रतन। आँखी ना हो बोलो भाई क्या बनी? कुछ बनी है? कान ना हो तो कुछ बनी? कथा सुनी हो, रामायण पढ़ी हो, कौन मैके ना हो खाली? दांत ना हो का खाई हो बताओ? एक चिमरी पूरी खा रहा झा 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 झा, और तुम जो मुँह में डाल लो तो घंटा कबड्डी खिलाओ। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन कान, और जी के दिल में है संतोष धन तो सब धन धूर। सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ा धन किसको है? संतोष। धन सबसे बड़ा संतोष। अब अगर संतोष धन है तो ये महागरीब आदमी भी अमीर है, और जी के संतोष नहीं है नेत छोड़ होए तो महा हवेली वाला गरीब होए। भगवान घर से जो कोई हम अत्ते जने हो, जो कोई कह दे हम गरीब हन, 5 मिनट में का करोड़पति न बना दिया तो कथा कहा बंद कर दिया। जो कोई हाथ उठा दे कि हम गरीब हन, अब हित्र करोड़पति बने चेक काटब, कोई हिम्मत हो हाथ उठाओ, करोड़पति बना दिया। कहा मतलब कहाँ है पहले समझो तो। जौन यू
बहुत मतलब की बात है भैया। और जब हम कहते हैं कोई हिम्मत हो हाथ उठाओ, देखो तेरे कोई हटा उठावा है ना, खाली भौकालू तो है। और अब अभी कहते उठावे कोई हाथ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बड़ी श्रद्धा है भैया। तो कहने का अर्थ क्या है? गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर। अगर संतोष नहीं है, मैं आपको इतिहास की बात बता दूं, मेवाड़ के कौन से राजा थे भैया? मेवाड़ का एक राजा था, उसका नाम सुने हुए हो, क्या नाम था? अच्छा, मीरा जी के बाप का क्या नाम था? राणा। क्या नाम था? राणा। राणा बहुत बड़ा राजा था। राणा बहुत बड़ा राजा था और राणा की एक बिटिया थी, नाम था मीरा। मीरा जी का नैहर मेवाड़ का है। राजा राणा को संतोष नहीं था राजा, बड़ी दूर की बात है। राजा राणा बहुत बड़ा राजा था और मीरा उनकी बिटिया थी। तो राजा राणा को संतोष, गौधन गज धन बाज धन सब रतन धन खान थे, खाली संतोष नहीं था, इसलिए राजा का नाम लोग बदनाम कर दिए। और मीरा के दिल में संतोष था। कौन संतोष मालूम? मीरा यह गावा करती रहे कि हमका सब मिल गवा, हमका सब मिल गवा। और भगवान को मीरा जी दो रूपों से मानती थी। भगवान को मीरा जी दो रूपों से मानती थी। एक तो भगवान को मीरा समझती थी भगवान, और दूसरे मीरा जी ने भगवान को मन ही मन में अपना क्या बनाया था? फ्रेंड। हाँ, ये बात। और दोनों रूप से भगवान मिले। और भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना। वाह भाई वाह, सब पढ़े लिखे पहले बोल दोगे। तब है मजा आवत है हो, कथा कहान तो मजा तब है न आवत है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखो तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखो को भगवान ने दोनों रूपों से दर्शन दिया। और एक बात बताई, नाचना और नचाना दोनों बराबर नहीं होते। यूं समझो, नाचना नचाना। आप लोग सुने हो कि मथुरा की सांसद थी, क्या नाम था भैया? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी मथुरा की कौन थी भैया? सांसद। और मीरा जी थी राणा जी की बिटिया। मीरव नाचिन और हेमा मालिनी नाचिन। अच्छा, आप लोग फैसला कर लो, हेमा मालिनी नाचती थी संसार के लिए और मीरा नाचती थी सिर्फ एक भगवान के लिए। तो बोलो भाई, हेमा मालिनी सर्वश्रेष्ठ है या मीरा ही सर्वश्रेष्ठ है? बस अत्ता समझ लो कि मीरा वैसा नहीं है। जब हेमा मालिनी नाचती थी तो एक से एक पैसा वाले, एक से एक पुरुष हेमा मालिनी के पास जाने के लिए तरसते थे और पुरस्कार देने में सक्षम होते थे। मीरा नाचती थी संसार के लिए, ओ हेमा मालिनी नाचती थी संसार के लिए और मीरा नाचती थी सिर्फ भगवान के लिए। तो मीरा सर्वश्रेष्ठ हो गई और हेमा मालिनी संसार में विलप्त रही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी।
जिस भाव से आप पेश भये हो उस भाव में हम आपको विभूषित करेंगे और उसी प्रकार का परमात्मा आपको फल देगा। दोपहर में बहुत सुंदर कथा आप लोगों ने सुना था और कथा का आज महत्व फिर मिलने वाला है। दोपहर में सुना था कि राजा दशरथ जी ने 760 विवाह की, लेकिन राजा दशरथ जी के एक बिटिया हुई है, केवल नाम है शांता, महात्मा श्रृंगी ऋषि को विवाही। और एक बात बताई, लड़का हो चाहे बिटिया, खूब गौर समझ ले हो, लड़की की शादी गरीब घर में कह दे हो और लड़का की शादी गरीब घर से कह ले हो, दोनों उच्च कोट में पहुंचेंगे। ये तो भाग्य होते हैं। लड़की जब देखे जाओ ब्याहे कामम, तो लड़की के शरीर में अगर 4 गुण में से 4 गुण होते हैं, लक्ष्मी आवे के 4 गुण, स्त्री के शरीर में 4 गुण में से अगर एको गुण है तो लड़की ससुराल पहुंचते ही पहुंचते खुद धनवान हो जाएगी। अगर 4 गुण में से एको गुण नहीं है तो लड़का हो चाहे जय गुरुदेव, लेकिन भोरही वो शीशी ढूंढे लगी, लाओ पिया जाए। जब लड़की देखे जाओ तो लड़की के शरीर का ये चित्र न दिखाओ। चित्र क्या है? ये चमड़ा है। चित्र न देखो, कहा देखो? चरित्र। और जो व्यक्ति चरित्र पूजता है वो सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। और जो व्यक्ति चित्र पूजता है, हिंदू में यह सबसे बड़ी कमी है। मंदिर जाए अगर मूर्त न हो, कैलेंडर न लाग हो, इमा कोई है नहीं की पूजा करे। इमा कहाँ पूजी, हम कुछ दिखाते नहीं है। दिखाते का तुम्हारे वर्जनल आँखी लागी है ना। हम मुसलमान में ताखेक पूजा करते, ताखेक पूजा करो। तुमते कहा जा ताखे हम पूजा करियो, ताखे हम तुम खाली पी पी चिलमय नहीं हो। बोलो भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। तो चित्र और चरित्र, और याग बात और सुनो, जी का चित्र बढ़िया है तो उसका चरित्र गंदा हुई, और जी का चित्र गड़बड़ है उसका चरित्र बढ़िया हुई। कोयल क्या चित्र कैसे है भैया? या कदम डामरू, कितना क्या रहा है? दोनों के प्रमाण संगे ले लो। कोयल का चित्र होता है डामर जैसा, और उसका चरित्र जब आवाज निकलते है क्या मजा आएगा। उठ रे भोर होएगा, आवाज कुकुआए लागे, पीऊ कहाँ पीऊ कहाँ, गलत बतावा। और बगुला उदे भंथरी के नहरे बैठ, हियत देखा सप्या सप्याद, और बहुत शांति बैठ, याग टांग ठाड़, लेकिन यू ठाड़ काहे है? यू मेड़ुकी के चक्कर में यहाँ हूँ, अपने शिकारम है। बगुला इतना साफ होती भी उसका अंदर का चरित्र गंदा है, कोयल इतनी काली होती उसका चरित्र पवित्र है। इसलिए चित्र और चरित्र। और भगवान अगर चित्र दिया है तो ज्ञान नहीं दिया है, और अगर ज्ञान दिया है तो चित्र नहीं दिया है, शरीर दिया है तो विद्या नहीं दिया है। तो खूब ध्यान दे लो, महाभारत में दोनों चीजें सिद्ध हैं। भीम जी के शरीर में 10,000 हाथी बल, पढ़ेगे सब दुख सब कुछ भा, लेकिन भीम जी कब हो काखा गाघा अंगा नहीं जान पाई, क्योंकि उनका अपने भूत क्या अहंकार रहा है कि हम पढ़े नहीं। ए भीम इतना बलिष्ठ था कि जब वह वाली ख्याल रहा है बिरवा पर चढ़ चढ़ कर डंडा चूंबे वाली, वो कहाँ कहते हैं हम जानते नहीं भैया। हाँ सियर दादा खेलने खेलो नहीं सियर, खूब चांटे हो है वहाँ डंडा है, डंडा देखो लड़का कूद रहा है और कूद के यहाँ मारू का चाट ले, नहीं ना। तो जब भीम च्वार हो गए तो भीम ने क्या किया मालूम? एक रामायण में पहलवान था, भीम जी पहलवान थे कि 7 साल का वृक्ष को, भीम जी इतनी ताकत थी, भीम जी 7 साल के बिरवा का यहाँ हलाए के यहाँ इतनी जोर हलाए देते रहे कि वही माँ के पत्ता सत्ता सब खड़बड़ाए जाए। तो जब बिरवा के पत्ता गिर गए तो ऊपर बैठे वाला का बची हो। और ये को रामायण में रहा कौन? इंद्र का बेटा। इंद्र के बेटा का क्या नाम था भैया? बाली। क्या नाम था? इंद्र की बाली, सूर्य सुग्रीवा, चौपाई लिखी है। तो बाली भी बहुत पहलवान था। किसने बताया मालूम? सुग्रीव जी ने राम जी से बताया था। बाली इतना पहलवान है।
7 साल का वृक्ष हिलाई देती ताही मही पात गिराई। महाभारत में भीम पहलवान था, रामायण में बाली पहलवान था, जो 7 साल का वृक्ष हिला करके सारे पत्ता जमीन पर गिरा देता था। जी का भगवान भूत देने का ज्ञान नहीं देन है ना। और एक बात बताई, ज्यादा ना बोलो, आगे बढ़ा दें। महाराज दशरथ जी ने, और इसी बीच में हमारे भैया पप्पू यादव भैया केतरौली से भैया ने 501 रुपये दान इस महासत्संग में, हमारे प्रधान जी के मुंडन उत्सव में, ये पावन सम्रांगण सत्संग में दान किए। भगवान से कामना नारायण जी कृपा करें, जीवन मंगल में हो। मेरे भाई और बहनों, तो महाराज दशरथ जी के ऊपर कोई टेंशन ना आई, लेकिन जब कमल के फूल ने बोली कहा कि राजा तू निर्वंशी है, अगर तेरे में हाथ आ जाऊंगा तो मेरा भी तालाब निर्वंशी हो जाएगा। महाराज दशरथ के दिल में बोली लग गई। बोली गोली से घाव बड़ा करती है, बोली किसी के मत मारना भाई मेरे। महाराज दशरथ के बोली लग गई, और बोली लगते ही राजा दशरथ गिर पड़े। रोते हुए महाराज दशरथ अपने अयोध्या में प्रवेश किया। जब राजा दशरथ अपनी अयोध्या में आए, महाराज दशरथ भैया रो रहे हैं। यहाँ पर माताएं बहनें सोहर गाया करती, सोहर मैंने दोपहर में सुनाया था। जब राजा दशरथ रोने लगे तो रानियां समझाने लगी, स्वामी आप काहे रोवत बाड़ा, काहे रोवत हो, मार चिल्ला रहे हो, मुड़ना होगा तब हो। मेरे भैया, तो अब राजा दशरथ जी रो रहे हैं तो रानियां समझाने लगी। मैंने दोपहर में आपको संकेत किया था भैया, जब राजा दशरथ, हमारे आपके जीवन के साथी कहे हैं 4, कई साथी हैं। अब कथा बनने वाली है, अब तूफान बन रहा है। बहुत जने कहे हम जो आपको बताएंगे वो हमारे हिसाब से हुई। घर जब बनाओ, 2 चीजें बहुत प्यार से बनाना। कौन कौन? 2 चीजें बहुत प्यार से करना। नंबर 1 घर और नंबर 2 बरो। घर चाहे बनाओ भैया एक कोई कमरा, लेकिन प्यार से बनाओ, और मिस्त्री के लिए सलाह से बनाओ। मिस्त्री कह रहा है भैया 4 इंच की पट्टी है, 3 आंक मसाला लगाओ, और तुम सीमेंट बचावे खाते 7 आंक धकिया रहे हो। बनाया को वो घरे ना पहुंची, जितना मोदी के लिए लेटरिंग 12-12 हजार वाली हक्का भक्का गिरती, उतना भक्का भक्का घर गिरी। तो ये घर से तुम्हारा कल्याण हुई? बोलो भाई, ना हुई कल्याण। लेटरिंग भला 12,000 में बन जात कहूँ, 12,000 ना बनी। लेटरिंग में रुपया लागत है 60,000, अगर बढ़िया बनवाई जाए तो 60,000 रुपया लागी, तब जाए बेहतरीन बन पाई। और 12,000 मिस्त्री आना, लेबर आना, खाना, अरे दुनिया भर में देखना गड्ढा खोद बना के चलेगी। जाओ संजय घर में लेटरिंग करो। हम तो देख डालने वही लेटरिंग, हम कोई लेटरिंग गवा है बताओ, हमका कोई गवाह हो? लेटरिंग कोई गवाह नहीं। वही माँ खाली हमका 2 चीजें दिखानी, और तुम्हारे गाँव में दिखा दिया। हाँ, 2 चीजें हमका दिखानी है। कहूँ लेटरिंग हम या तो रखे हैं कंडा, और या तो बांधे हैं बकरा। 2 चीजें मिली हैं उमधरी, और कुछ न मिली। तो नंबर 1 घर बनाओ तो भैया बनाओ चाहे कोई कमरा, लेकिन बढ़िया बनाओ मिस्त्री की सलाह, क्योंकि भैया अत्ता पैसा न कमाए मिली, और जिंदगी में है ब्यार बनाओ न मिली, है ना। नंबर 2 बरो। शादी ब्याह जब करो तो बिरादरिश की हो। शादी भी हो जब के हो तो बिरादरिश की हो, गैर बिरादरी में ना फंस जाओ। यू बिहाव गौन रामायण में लिखा है हो, बिना लिखा पढ़ी नहीं बताए। जालंधर इतना बड़ा राक्षस था कि जी का चाह रहा तीका पछाड़ दे, यहाँ तक रहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी कहाँ पैला। अगर जालंधर बोलो भाई चढ़ जाता तो क्या देवताओं की लड़कियों से ब्याह नहीं कर सकता रहा है। तो जालंधर ने एक वृंदा नाम की लड़की थी, कालनेम के राक्षस की बिटिया, उसने जालंधर
उससे विवाह किया था। क्यों? क्योंकि उसने सोचा सब ठीक है लेकिन बर करब शादी ब्याह करब तो बिरादरी, अगर शादी ब्याह बिरादरी की हो तो गरीब हो कोई बात नहीं, रिश्तेदार गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन बिरादरी है तो जान लो तुम हो सुखमा। और पता ला रुपया पैसा के चक्कर में फंस गयो, बिहाव कैली हो तो या तो जिंदगी हजम कटे जाई, या तो जिंदगी गए हजम, लेकिन आगे आवे वाला जो भविष्य है, जब लड़का बिटिया बिहाव करे वाले हुए हैं तो जब बिहावा हैं तो यू अत्ता जरूर पूछे हैं भैया ये लमड़े के मामा कहाँ का है, तो कहे मामा तो भैया जमत हुआ है। बोलो बिगड़ गए कि नहीं बिगड़ गए? बिगड़ गए बात है। तो आग अपने लड़का बिटिया को बिहाव कर बताओ, बिहाव सब करते हैं कि हमारे बिटिया का लड़का हो तो उसका भला बिहाव हो कि नहीं हुई, आगे पीढ़ी सब सोचते है ना। तो सतीश कुमार यादव भैया बिशनपुर से, भैया ने 100 रुपये दान किया भगवान के चढ़ो में। 101 रुपया भानु राठौर अहमद से भैया ने 101 रुपये दान किए भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। भाई और बहनों सुनो, तो महाराज दशरथ ने देखो मैंने क्या बताया, हमारी माताओं बहनों बड़ी विचित्र बात वो खत्म हो चुकी है, पता नहीं हम कहाँ रहनो कहाँ पहुंच गए ना, है ना। ये हराई ढरे तब ते जान थोड़े पाए कैसे रेल गए ना। अब देखो दिमाग लौटी तो लौटी, नहीं तो फिर है नहीं, यह बात है। हाँ हाँ फिर आएगा कहो घूम आवते हो। भगवान से यह प्रार्थना करो कि हे भगवान सब कुछ कह दे हो लेकिन हमारी मेमोरी न फार्मेट के हो भैया, हो तो एक बड़ी बात है। बहन जब सो जी हो तो का कुछ ध्यान है, कहाँ अंजन ठाण कहाँ टट्टर ठाण कहाँ गाड़ी ठाण कहाँ कर्जा परा कहाँ की का लेन की का देन, कुछ ध्यान है। रात भर से रावण का परे रहो, सवेरे जब जागे मेमोरी खुल जा ब्लूटूथ खुल जा, तब ध्यान आवा अंजन तुम्हारा खलियम ठाण है हो। ओके भैया जो यादगारी ना हो तो क्या करी हो बताओ, खाली है भगवान के दिन तो हैं। मान लो जब स्विच ऑफ हो जाते हो तो कबो को देखो मोबाइल के नंबर गायब हो जाते हैं, है ना, लेकिन फाइल नंबर के नए नंबर गायब होते हैं। फाइल मैनेजर में नंबर है उमा नए नंबर गायब होते हो, डायल वाले खत्म हो जाते हैं, फॉर्मेट हो जाते हैं ना। तो ये सब बात बार रखो। तो भैया महाराज दशरथ जब रोने लगे तो रानियां समझाने